दोस्तों, यानी 21 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान का वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ जो एग्जाम में आपका पूरा का पूरा चांसेस है इससे लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि गैरीबल्डी पेशे से क्या थे। तो भाई सिंपल ही बात है कि पेशे से क्या वो थे, नाविक थे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कहता है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध मतलब कौन थे। तो कहता है क्या है कि इसका जो है कि खिलाफ कौन था, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर क्या कहा है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका जवाब होगा यानी कि सेडोन। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया है जर्मन ईरान राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा यानी क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यानी पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। कहता है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, तो यानी इसका जवाब बोला 5 नंबर का, तो क्या होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रखिएगा, एकदम क्वेश्चन आना ही है, इस तरह का प्रश्न देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, तो यानी ये सातवां नंबर का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लियो यानी कि टॉलस्टॉय। ठीक है, यानी टॉलस्टॉय, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। कहता है रूस में प्रथम यानी रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, तो यानी 1861 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। यानी कि ये 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है इसका, यानी पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाली पहले पहुंचे थे। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था। ठीक है, यानी पूछ रहा बंगाल का जो रद्द हुआ था वो किसने का रद्द करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी लॉर्ड हर्डिंगज। ठीक, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो 11 हुआ कितना हुआ था, तो यानी 1857 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। यानी गांधी जी ने, कहता है कि ये 12वां नंबर प्रश्न बोलता है, तो इसका जवाब होगा यानी 1915 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, यानी इसका 13 नंबर का जवाब पूछ रहा है। ठीक है, तो इसने कौन लौटा दिया था, गांधी जी ने लौटा दिए थे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि सविनय यानी और आगे आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, यानी ये 14 नंबर का जवाब पूछ रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर का जवाब क्या होगा, यानी बी नंबर 19 सॉरी, इसका बी नंबर होगा 1930 ईस्वी में। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, 1930 ईस्वी। उसके बाद फिर कहता है क्या, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यानी 15 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा यानी कि 1916 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी ये 16 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 16 नंबर का जवाब क्या होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, 1925 ईस्वी में। उसके बाद 17 नंबर कहता है कि फैक्ट यानी कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो 17 नंबर का जवाब इसका सी होगा, यानी कि हम्फ्री डेवी। ठीक है, यानी 17 नंबर का सी जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 18 नंबर के स्पेनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1964 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि WTO की स्थापना, यानी ये कहता है कि विश्व व्यापार यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, संगठन की बात कर रहा है। ठीक है, कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी ये 19 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 19 नंबर का होगा 1995 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये 20 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 20 नंबर का जवाब सीधे सीधे होगा इसका सी। अब 21 नंबर के कहता है कि मार्टिन लूथर कौन थे, यानी 21 नंबर का जवाब पूछ रहा है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, ये क्या थे, धर्म को सुधारने वाला था। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन से लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। ठीक है, यानी ये किसके, 22 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 22 नंबर का होगा जेड गुरी। ठीक है, ये कि 22 नंबर का ये जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, फिर 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी ये कहता है क्या, 23 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 23 नंबर क्या, यानी 16वीं लोकसभा में कितने जो महिलाएं जो सदस्य शामिल थी, तो कितना थी, यानी कि 65। ठीक है,
फिर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि ये 24 नंबर का जवाब पूछ रहा है कि संघ सरकार का यानी क्या उदाहरण है, तो यानी अमेरिका, ठीक। उसके बाद 25 नंबर जवाब में क्या कह रहा है, 25 नंबर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कितना 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान, ठीक है। उसके बाद फिर 26 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा जयप्रकाश नारायण यानी डी नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, यानी 27 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो यानी ये कब हुआ था 1971 ईस्वी में, कितने में हुआ था 1971 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न देख के जाना है, इग्नोर मत करना, जरूर पूछेगा इसमें से। राजनीति दलों का नींव यानी सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ठीक है, यानी ये 28 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो ब्रिटेन में, पहली बार ब्रिटेन में पड़ा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो इसका जवाब कौन होगा, यानी इसका जो है 29 नंबर का जवाब जो होगा यानी कौन, निर्वाचन आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न देखें, कहता है 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष यानी कि हुआ था, यानी जो चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ठीक है, यानी ये 30 नंबर का जवाब है, तो 2019 में हुआ था, ठीक है। फिर 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा 31 नंबर का जवाब होगा क्या, यानी बी, जो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है, तो यहां जवाब इसका होगा 32 नंबर का जवाब जो होगा ये होगा क्या, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है। 33 नंबर जवाब देखिए, 33 नंबर क्या कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, ठीक है, यानी भारत का जो मतलब कहा गया है, यानी इसको कहा जाता है बी नंबर को, ठीक है। अब 34 नंबर का प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग है, यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग है, तो कौन कितने के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यानी इसके बारे में पूछ रहा 35 नंबर का, तो 35 नंबर का जवाब क्या होगा, यानी जेनेवा में है, ठीक है। कहता है क्या कि उपभोक्ता अधिकार यानी कि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी ये 36 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो इसको 15 मार्च में मनाया जाता है, ठीक है, अब चाहे वो साल जो भी हो। उसके बाद कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, यानी ये 37 नंबर का जवाब पूछ रहा है, तो 37 नंबर का जवाब क्या है, यानी ए नंबर 1986 ईस्वी को। फिर कहता है क्या सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो सिंपल बात में याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में यानी स्थित है, ठीक है। सुनामी कहाँ आता है, तो जाहिर सी बात है सुनामी समंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद 40वां प्रश्न देखें, निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, कहता है आपदा यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर देखे जाए, मैंने 40 प्रश्न जो दिया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर देख के जाइएगा, ये वीडियो में आपको जरूर काम देगा। और